फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ बिहार। देखिए, बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, वो बिहार के लिए एसेट है या प्रॉब्लम है। ठीक है, बिहार की संपत्ति है, बिहार के लिए वरदान है। वहां की जो पॉपुलेशन है, जो मानव संसाधन है, वो वहां के लिए वरदान है या उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जीएस पेपर 2 में ये कवर होगा ये टॉपिक। ठीक है, मेंस में जो जीएस पेपर 2 है, राइट। देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ बिहार, इट्स एसेट और प्रॉब्लम। क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, राइट। देखिए, इज राइजिंग पॉपुलेशन अ ग्रेट हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट इन बिहार, ये पहला क्वेश्चन है। क्या बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के जो डेवलपमेंट है, विकास में बाधा है? ये क्वेश्चन आपका बन गया। हाउ फार डू यू एग्री दैट द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी? देखिए, जो हम सबको पता है, जो कंट्री में हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो बिहार में है। ठीक है, जो घनत्व है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो घनत्व है वो बिहार में है। तो ये आप किससे कितना एग्री करते हो कि ये बेसिक कॉज है पॉवर्टी का बिहार में? एक ये क्वेश्चन बन जाता है, राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, इस तरह से आएंगे। विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन द स्टेट बिहार? बिहार में पॉवर्टी के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ठीक है, मतलब पॉवर्टी के लिए क्या पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जान लेते हैं, इंट्रो है ये आपका। पॉइंट्स में लिखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पॉइंट्स में लिखने से आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होगा वो इंटरेस्ट लेगा आपके आंसर में, पढ़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए। द स्टेट ऑफ बिहार इज टू इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। देखिए, बिहार के पास टू इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, दो महत्वपूर्ण आपके संसाधन हैं। देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहे तो अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं, मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, बोलती हूँ। फाइन। द स्टेट ऑफ बिहार इज टू इम्पोर्टेंट। दो प्रमुख आपके संसाधन हैं बिहार के पास। एक तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन, आपके पास जो उपजाऊ मिट्टी है वो, और उसके बाद लार्ज पॉपुलेशन साइज, बहुत बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स बेस है बिहार के पास, वो है। तो ये दो उसके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य का जो विकास है, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन, पूरी तरह से, साइंटिफिक यूज ऑफ लैंड एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा तरीके से लैंड का यूज करके और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका पूरी तरह विकास करा करके इस जो राज्य है उसका विकास सुनिश्चित हो सकता है, सुनिश्चित। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, बिहार एज ए पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन 10.5 करोड़ है, नियरली 8.5% ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन, नेशन की पॉपुलेशन का 8.5% बिहार में रहती है। ठीक है, बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। बिहार अब हमारा थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद कंट्री में। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इंट्रो में डालिए। ठीक है, बेसिक और इजी चीजें डालिए जो समझने में आसान हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें आपको नहीं डालनी है, इससे भी आंसर बहुत अट्रैक्टिव रहता है। आसान हमेशा, आसान शब्दों में आप समझाओगे अपने आंसर को तो वो हमेशा बेहतर रहता है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। द पॉपुलेशन शेयर ऑफ स्टेट बिहार, देखिए जो पॉपुलेशन शेयर है बिहार राज्य का, वो उसके लैंड शेयर से ज्यादा है। देखिए, लैंड शेयर आपका काफी कम है, इट्स समथिंग अराउंड 2.8%। 2.8% लैंड शेयर है, बट पॉपुलेशन ज्यादा है। बिहार इज ऑल्सो हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखिए बिहार में सबसे ज्यादा है कंट्री में, 1106 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार इज हैविंग लार्ज ह्यूमन रिसोर्स बेस, देखिए जो बिहार के पास लार्ज ह्यूमन रिसोर्स बेसिस है, कंप्राइजिंग हाई रेशियो ऑफ यूथ, उसमें जो नौजवान हैं, यूथ हैं, युवा हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। तो ये आपका बात। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ बिहार, इट्स एसेट। देखिए, अपना जो आंसर है उसको सब हेड्स में डिवाइड कीजिए, छोटी छोटी हेडिंग्स डालिए और फिर वहां पॉइंट्स में आंसर को लिखिए। इससे आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल हो जाता है और ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स बिहार के लिए एसेट कैसे है वो बताइए। देखिए, द बेस्ट रिसोर्स ऑफ बिहार इज इट्स ह्यूमन रिसोर्स। बिहार के पास
जो सबसे बेहतरीन संसाधन है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स ही है। ओके, बिहार इज अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। बिहार एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है एंड इंटेंसिटी ऑफ द टैलेंट possessed बाय द पीपल ऑफ बिहार इज इवन डेंसर। पर जो बिहार के लोगों के पास जो टैलेंट है वो उसकी डेंसिटी से भी ज्यादा डेंसर है। फाइन, इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। बिहार हैज ह्यूज पोटेंशियल, बिहार के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इफ यूथ्स आर प्रॉपरली ट्रेन, अगर यूथ को प्रॉपरली ट्रेंड किया जाए, गाइड गाइड उनको किया जाए, चैनलाइज किया जाए राइट डायरेक्शन में, then it will surely change the present status of Bihar. पीपल ऑफ बिहार वर्कड ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए जो बिहार के लोग हैं वो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में काम कर रहे हैं। देश के हर राज्य में, हर हिस्से में काम कर रहे हैं। इफ दे विल वर्क इन देयर होम स्टेट, अगर वो अपने होम स्टेट में काम करेंगे, अगर उन्हें अपने होम स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देन इट कैन श्योरली एड टू द स्टेट जीडीपी। इससे स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी, स्टेट का जो इकोनॉमिक बेस है वो बढ़ेगा, राइट। उसके बाद प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, बिहार की जो पॉपुलेशन है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। ऑल द पॉपुलेशन प्रॉब्लम आर विजुअलाइज इन द एंटायर कंट्री। देखिए जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो समस्त भारत में हमें देखने को मिलती है। बट द स्टेट ऑफ बिहार हैज स्पेसिफिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पर बिहार स्टेट की कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं। कैन वी सी देम। दिस स्टेट हैज मच प्रेजेंस। देखिए इस स्टेट में क्या है, आपका पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर लैंड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, वी सी द मच प्रेजेंस ऑफ मैन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इवन टुडे। आज भी 70% से ज्यादा आबादी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के, उन पर डिपेंडेंट है, जिससे उन्हें बहुत कम इनकम मिलती है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम एंड फेस, उसके बाद वो एक्सट्रीम पॉवर्टी को फेस करते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो एक्सिलरेटिंग द प्रॉब्लम। ये भी समस्या का कारण है, जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है अनकंट्रोल्ड जो है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट तो बिहार में कम हो गया है, डाउन हो गया है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। बट स्टिल द फर्टिलिटी रेट्स इज स्टिल हाई इन द स्टेट बिहार। बट जो प्रजनन का दर है, फर्टिलिटी रेट्स, वो आज भी वहां काफी ज्यादा है। स्टेट ऑफ बिहार इज लिमिटेड रिसोर्स। देखिए स्टेट ऑफ बिहार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। इन रिलेशन टू फॉरेस्ट, 7% के आसपास फॉरेस्ट है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद मिनरल्स भी वहां पे बहुत कम बचा है। ठीक है, उसके बाद अदर नॉन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी वहां पे कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद आप अपने भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे फर्टाइल लैंड। जो फर्टाइल लैंड है बिहार की, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं, उनका जो फैमिली एक्सपेंसेस हैं, जो उनके खर्चे हैं, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिसोर्स अभी भी डेवलप होना बाकी है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सोल्यूशंस दीजिए आप हेडिंग डाल के कि सोल्यूशंस क्या है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। देखिए आप सिविल सर्वेंट बनने जाएंगे तो आपसे सोल्यूशंस ही पूछा जाएगा। आपके जो ओपिनियन है उनको पूछा जाता है मेंस के आंसर के थ्रू भी, आपके ओपिनियंस को जानने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर। तो सोल्यूशन पे आइए। देखिए एक्सिलरेटिंग फैमिली प्लानिंग, सबसे पहले तो हम बिहार स्टेट में हमें फैमिली प्लानिंग को एक्सिलरेट करना होगा। हमें लोगों को सिखाना होगा कि फैमिली प्लानिंग को वो कैसे अडॉप्ट करें। उन्हें प्रॉपर सुटेबल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है उसे रोका जा सके। देयर इज अ नीड टू फॉर्म पॉपुलेशन कमीशन। बिहार सरकार को पॉपुलेशन कमीशन बनाने की जरूरत है स्टेट में, सो दैट लोकल प्रॉब्लम्स कैन बी डिटेक्टेड, जिसकी वजह से जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट किया जा सके एंड पीपल कैन बी मेड अवेयर। और पीपल को, जो लोग हैं वहाँ के, उन्हें अवेयर कराया जा सके कि फैमिली प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। जो छोटा परिवार है, परिवार नियोजन के फायदे उनको बताए जाएं। ठीक है, एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द प्रेशर। कोशिश की जाए कि जो बहुत सारे लोग हैं वो जो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट है उन्हें शिफ्ट किया जाए। उनके लिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डेवलप किया जाए। स्टेट में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनको लगाया जाए, सो दैट पीपल में इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिससे जो पीपल है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जैसे हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर। ठीक है, टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, जिससे उनकी इनकम बढ़े और उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी हो जाए।
सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग वहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और सारे लोग अपना एग्रीकल्चर का जो व्यवसाय है उसे नहीं छोड़ सकते। सो देयर इज एन एक्सट्रीम नीड, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है टू सॉल्व द एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बिहार में उनको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है आप चाहो तो डाल सकते हो। फ्लड एंड ड्रॉट की प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रॉपर सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, अवेयरनेस ऑफ मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्टोरेज की फैसिलिटी, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स, तो इन सब पे काम करने की जरूरत है। राइट, चलिए अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। देखिए अपने आंसर को कभी भी ओपन एंडेड मत छोड़िएगा। एक छोटे से कंक्लूजन का, भले ही एक लाइन का हो, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको जरूर लिखिएगा। आपका आंसर तभी उससे संपूर्ण होता है, एंड होता है। वे फॉरवर्ड पे ध्यान दीजिए, जो कंक्लूजन है उस पर तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलवेज रिमेन द इम्पोर्टेंट रिसोर्स। देखिए जो मानव संसाधन है वो हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रहा है अमंग ऑल अदर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पृथ्वी पर हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो मानव संसाधन ही है, बिकॉज इट इज द ह्यूमन रिसोर्स ओनली। क्योंकि ये मानव संसाधन ही है जो दूसरे रिसोर्सेज को यूज करना जानता है और उस जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको अपने नेशन, अपने स्टेट के डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए यूज कर सकता है। सो इट इज नेसेसरी, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो अपनी ह्यूमन रिसोर्स है उस पर इन्वेस्ट किया जाए, उसकी हेल्थ पर, उसकी एजुकेशन पर। ठीक है, टू रीप द बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स अगर हमें लेने हैं पॉपुलेशन से, लार्ज पॉपुलेशन साइज से, तो हमें इन्वेस्ट करना होगा। देखिए चाइना के पास हमसे ज्यादा, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना के पास है, बट चाइना को पता है कि अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन को कैसे उपयोग करना है। वो बेहतरी से उपयोग करके आज तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की राह पर है चाइना जो कंट्री है। ठीक है, तो हमें भी अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज इज फुल्ली एजुकेटेड। देखिए जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन है, अगर उसे प्रॉपर एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, प्रॉपर गाइड किया जाए, चैनलाइज किया जाए, तो इट विल श्योरली ब्रिंग हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस जरूर लेकर आएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी नेशन में और स्टेट में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। अपना भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो कंक्लूजन में। मैं नहीं कहती हूँ कि सेम टू सेम आप इसको ही रट लो और ऐसा ही आंसर लिख कर आओ। अपने विचार ज्यादा अच्छे होते हैं। ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिया है कि इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। बेहतर पॉइंट है, चाहो तो यूज भी कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 65th बीपीएससी मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल पे कराएंगे। इंटरव्यू और प्री की प्रिपरेशन भी चैनल पर हो रही है, तो बी विद अस। थैंक यू सो मच।